स्टूडेंट्स, आपका रवि सर पलवल चैनल पर स्वागत है। आज हम आरडी शर्मा क्लास 10 की यूनिट 1 नंबर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। आज हम इसके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो 144 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो इसमें 2 का पावर कितना आएगा, एक्सपोनेंट कितना होगा। तो 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम। 144 2 से डिवाइड, 72 2 से 36 2 से 18 2 से 9 3 से 3 एंड 3 से 1। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। बट हमें तो 2 की पावर पूछी गई है और 2 की पावर यहाँ पर 4 है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, तो ए ऑप्शन is the correct answer. Next, the LCM of two number is 12. LCM 1200। तो इन चारों में से HCF क्या होगा? तो याद रखना, when LCM is divided by HCF, then remainder is 0. Okay. 600 divides 1200 completely. 600 से 1200 को डिवाइड करोगे, 0 रिमाइंडर आएगा। 500 से 0 नहीं आएगा। तो यही नंबर है जो एचसीएफ नहीं हो सकता। 400 से भी 0 रिमाइंडर आ जाएगा। 200 भी डिवाइड कर रहा है 1200 को, तो 500 नहीं होगा। n is equal to 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 5 power 4 into 7. Then the number of consecutive zeros in n में नंबर ऑफ consecutive zeros इसमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है। तो देखिए 2 to the power 3 और 5 to the power 4, यहाँ लेस पावर को देखते हैं क्योंकि जितनी दोनों में सेम पावर हो जाएंगी, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 to the power 3 into 5 to the power 3 into 5। तो यहाँ सेम पावर हो, एक पावर 5 की एक्स्ट्रा थी वो मैंने बाहर निकाल दी। ये दोनों मिलकर 1000 हो जाएगा, यानी 3 पावर है ना, दोनों पर कॉमन लेते हुए, दोनों को सेम वैल्यूज लेते हुए, तो 2 पावर 3 और 5 पावर 3, आपको 2 और 5 के सेम पावर में पेयर बनाना है। तो जितनी पावर होगी उतना ही जीरोस बाद जीरोस कॉन्सिक्यूटिव जीरोस में आएगी, यानी 3 इसका आंसर। The sum of the exponent of the prime factorization 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं हम। 2 से 98, 2 से 49, 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स और 7 से 7। सो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। और यहाँ हमें पूछा है सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर्स का टोटल। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट 2 + 2 यानी 4 होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The number of decimal place after which the decimal expansion of the rational number 23 upon 2 to the power 2 into 5 will be terminate after। तो यह 23 upon 2 स्क्वायर इंटू 5 कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि टर्मिनेट तभी होता है जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होते हैं, ठीक है। अदर देन 2 5 नहीं होना चाहिए। तो यहां देखते हैं हम 2 पावर 2 और 5 पावर 1, तो जो ग्रेटर पावर होता है ना उतने प्लेस बाद टर्मिनेट होता है। तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ भी आप 2 पावर बना सकते हो 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, दैट इज 23 इंटू 5 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2।
और ये बनाएगा 100। 100 में 2 जीरोज होती है यानी 2 प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। तो आपको ज़्यादा नहीं देखना, इतना सब कुछ करना नहीं है। इन दोनों में जो पावर बड़ी है, ग्रेटर पावर है ना, उतने ही प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। जैसे 2 प्ले पावर 5 होता और या 5 पावर 4 होता तो 5 टाइम, ठीक है। ऐसे ही 2 पावर 4 होता और 5 पावर 7 होता तो 7 प्लेस बाद टर्मिनेट होता। इन दोनों में जो ग्रेटर पावर होगी ना, उतने ही प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। ये डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P1 एंड P2 आर ऑड प्राइम नंबर्स। P1 ऑड नंबर है और प्राइम है, और P2 भी ऑड प्राइम है, ठीक है, ऑड प्राइम। देन P1 स्क्वायर, तो P1 का स्क्वायर ऑड होगा क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, तो P2 का स्क्वायर भी ऑड होगा, ठीक है। अब P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर करना है, मीन्स ऑड नंबर को ऑड नंबर में से माइनस करना है, तो ऑड माइनस ऑड इवन होता है, ठीक है। ऑड माइनस ऑड इवन होता है, तो इस तरह से इसका आंसर हुआ एन इवन नंबर। अब कैसे होता है, तो ये आप कोई भी दो ऑड नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे 9, मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ, 25 माइनस 9 16 आएगा। 16 इवन है, 25 और 9 ऑड है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि ऑड माइनस ऑड इवन होता है। If two positive integers a and b are expressible in the form a is equal to p q square and b is equal to p q q, then LCM of AB will be। LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर में p कॉमन है और ग्रेटर पावर को देखना है आपको, ग्रेटेस्ट या ग्रेटर पावर को देखना है। तो यहाँ p पावर 1 है, यहाँ p क्यूब है, तो हमें p क्यूब को लेना है। या क्यू स्क्वायर है या क्यू है, तो हमें क्यू स्क्वायर को लेना है। एलसीएम, एलसीएम ऑल फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो इस तरह p क्यू क्यू स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, उसी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। If two positive integers a and b, here a is equal to p q square and b is equal to p q q, then SCF of AB। एससीएफ में हम क्या करते हैं, सभी जितने भी नंबर्स हैं उनका कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो p दोनों में कॉमन है और q भी कॉमन है, और लीस्ट पावर के साथ लिखना है। तो p पावर 1 कम है, p हो जाएगा, q पर पावर 1 कम है तो q हो जाएगा। p q इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n, m is equal to p q q and n is equal to p cube q square, then SCF। तो SCF में हम कॉमन फैक्टर को देखते हैं और लीस्ट पावर के साथ। जैसे p कॉमन है और पावर 1 लीस्ट, q क्यूब और q स्क्वायर में q स्क्वायर को लेना है, ठीक है। तो p q स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। LCM of a and 18 is 36 LCM, और HCF of a and 18 is 2, देन a की वैल्यू क्या हो। तो याद रखें, नंबर्स का मल्टीप्लाई यानी a इंटू 18 इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, मीन्स 36 इंटू 2। तो a इज इक्वल टू 36 इंटू 2 अपॉन 18, 18 टू जा 36, सो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
द HCF ऑफ 95 एंड 152 एज। HCF फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 95 5 से डिविजिबल है, 5 1 से 5, 5 9 से 45, 19 से डिवाइड हो जाए। 152 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 से डिविजिबल है, 76, 2 से डिविजिबल 38, 2 से डिविजिबल 19, 19 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है, दैट इज द 19। सो HCF इज इक्वल टू 19। एक से ज्यादा कॉमन होता तो उनका मल्टीप्लाई करके HCF आ जाए। HCF of 226 and 169 is 13 and LCM निकालना है। तो LCM इक्वल होगा नंबर 1 इंटू नंबर 2 अपॉन HCF। ओके, फर्स्ट नंबर 26 है, सेकंड नंबर 169 है और इन दोनों का HCF हमें दिया हुआ है 13 से डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 9 टू जो 18, 16 टू जो 32 यानी 33, 338 आएगा। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 338। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, आंसर्स को करेक्ट नहीं किया। अब A इक्वल 2Q इंटू 3, B is equal to 2 into 3 into 5 and C is equal to 3 to the power n into 5। इनका LCM 2Q इंटू 3Q इंटू 5 है। तो n की वैल्यू बतानी है। n कहाँ पर राइज हो रहा है? 3 पर। तो क्लियर है, 3 मैंने LCM में 3 पावर 3 LCM में लिया हुआ है, तो 3 पावर n 3 पावर 3 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2 है, 3 है, ठीक है, 3 पावर 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं n की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 पावर थी ना, तो इसलिए 2। तो n इज इक्वल टू, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट। आप कितने प्लेस पर टर्मिनेट होगी? इसके लिए हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 1250 2 से डिविजिबल है, 625, 625 5 से डिविजिबल है, 125, 5 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 5, 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन 1250 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 4। और मैंने बताया था 2 और 5 में जो ग्रेटर पावर होती है उतने प्लेस बाद टर्मिनेट होता है। तो 4 प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, if P and Q are co-prime numbers, then P square and Q square also co-prime. Why? What are the co-prime numbers? Co-prime numbers are those whose LCM is 1. Like 3 and 4 are co-prime. Because दोनों का HCF 1 होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये भी को प्राइम है, क्योंकि ये 3 इंटू 3 और ये 4 इंटू 4 होता है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर फिर भी नहीं मिलेगा, यानी को प्राइम दोनों फिर भी रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल? इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? 16/125 या 225 मिल गया था, 16/125, 5/18, 2/21 एंड 7/250। दोनों में टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिनोमिनेटर को आपको चेक करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होता है तो टर्मिनेट होगा। तो जैसे 16/125 में देखिए अब 125 इक्वल 5 का क्यूब होता है, यानी इट इज टर्मिनेट। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर के 5, 2 या बहुत हो। 5/18 में तो हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 3 आ गया, अदर देन 2 और 5 3 आ गया, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी। अब 2/21 को देखिए, 21 का फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 7, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिव हो गया। और अगला देखिए 225, क्योंकि 7/250 से लेते हैं हम, तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 से 49, नहीं 250 आएगा, 250 यानी 2 से 125 तो 5 का क्यूब, तो इसमें भी 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिव। ठीक है, टर्मिनेटिव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्मिनेटिंग है, बाकी टर्मिनेटिंग नहीं है। If 3 is the least prime factor of A and 7, 7 is the least prime factor of B. 3 is the least prime factor of A and 7 is the least prime factor of B. Then least prime factor of A plus B. A plus B का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा? मैं 3 और 7 को ही ले लेता हूँ। ठीक है, 3 A का फैक्टर, ठीक, और 7 D का फैक्टर, तो मैं इन दोनों को ही ले लेता हूँ। लीस्ट फैक्टर है, इससे छोटा फैक्टर नहीं है। 3 इसका लीस्ट फैक्टर है, 7 इसका लीस्ट फैक्टर है, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7 दैट इज 10। 10 होना चाहिए यदि मैं कुछ और नंबर लेता हूँ। मैंने लिया 3 और 5, 15, या मैंने ले लिया 7 इंटू कोई भी एक और नंबर ले लेता हूँ, 11 ले लिया, 77, दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ 92। अब 92 किससे डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है, 2 से ही डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह मैं चेक करता हूँ आगे नंबर कुछ और पर। अब यहाँ 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर है और 3 के बाद के सभी प्राइम फैक्टर ना ऑड होंगे और ऑड्स का मल्टीप्लाई ऑड होता है। ऐसे ही मैं यहाँ कहूँ 7 से ग्रेटर, 7 एंड 7 से ग्रेटर प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं तो वो भी सभी ऑड होंगे और ऑड नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो ऑड होगा। तो कभी भी 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो इवन आता है और इवन हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। 3.27 बार, बार लगा होता है ना, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और ऐसा नंबर रेशनल ही होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही, ये रेशनल होगा। ठीक है, रेशनल 2 केस में होता है, या तो बार लगाओ या फिर बार न लगा हो, लेकिन इरेशनल होगा जब बार भी न लगे और टर्मिनेट भी ना हो। जैसे मैंने 2, 3, 1, 5 और डॉट 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 कर दिया, बार की कंडीशन नहीं रखी,
तो ये नंबर इरेशनल होगा, बाकी दोनों रेशनल। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच स्क्वायर रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। इसको कम से कम किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये रेशनल हो जाए। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 का पेयर बन गया। जिस जो पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। अब रूट के अंदर तो रूट 3 बचेगा, तो रूट 3 में लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है वो रूट 3 होगा। क्यों? क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, तो इसका लीस्ट जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो रूट 3 होगा। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय व्हिच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा होगा। ठीक है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, इनमें से कौन से नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई करें कि ये टर्मिनेट हो जाए 1 प्लेस के बाद। तो 1 प्लेस के बाद देखिए हम इसको तो यहाँ 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। देखो इसमें हम यदि करते हैं 3 का मल्टीप्लाई तो ये 1/30 हो जाएगा, तो ये तो टर्मिनेट रहेगा ही नहीं क्योंकि 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया। इसमें करते हैं 1/3 का तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 होगा जो कि 0.1 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n is always divisible by। तो याद रखिए a पावर n minus b पावर n is divisible by a plus b and a minus, इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो यहां हम देख लेते हैं 9 2n minus 4 2n, तो 2n सेम है, पावर सेम है, तो ये जो नंबर है डिवाइड हो जाएगा 9 minus 4 एंड 9 plus 4 से। तो 9 minus 4 5 हो जाएगा, 9 plus 4 13 हो जाएगा। तो ये 13 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इफ n is any natural number then 6 to the power n minus 5 to the power n is always ends with। तो चलिए ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर आएगा ये 6 प्लस 5 से डिवाइड होगा एंड 6 माइनस 5 से डिवाइड। ठीक है, ये दोनों ही डिवाइड करेंगे 6 पावर n माइनस 5 पावर n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सम हुआ 11 और इन दोनों का डिफरेंस हुआ 1। तो ये दोनों ही नेचुरल नंबर 11 और 1 पर एंड होंगे, 1 इसका आंसर। The LCM and SCF of two rational numbers are equal, then the number must be equal। इक्वल नंबर होगी तभी उनका LCM और SCF इक्वल आ सकता, नहीं तो नहीं आएगा। If the HCF of LCM and SCF of two numbers, sum of LCM and SCF of two numbers is 1260, नंबर में x और y बने। सम ऑफ LCM एंड SCF, तो इन दोनों का LCM और HCF दोनों का टोटल 1260 है। ठीक है, LCM इज 900 मोर देन देयर SCF। तो चलिए LCM HCF को मैं x मान, HCF को h मान देता हूं या कोई भी नंबर दे देता हूं। SCF मैंने मान लिया z मान लीजिए।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, z प्लस 900, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना होगा ये हमें पता, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, सम हमें दिया हुआ है 1260, जैसे एचसीएफ हमने z माना हुआ है, तो सम के अकॉर्डिंग देखें ना, सम 1260 दिया है, तब z की वैल्यू आएगी इसके सम दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, और एचसीएफ हमने z माना हुआ है, तो एलसीएम इस केस में आएगा 1260 माइनस, दोनों केस में दोनों एलसीएम को कंपेयर करो, z प्लस 900 1260 माइनस z को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 2z इक्वल 900 और 900 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1260 माइनस 9, माइनस कर दीजिए 360 2z, तो z इक्वल हो जाएगा 180, ठीक है, यानी HCF 180 हो गया और LCM हो जाएगा 900 प्लस 180, दैट इज 1080। अब निकालना है हमें एलसीएम नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई इक्वल होगा HCF इंटू LCM, यानी 180 मल्टीप्लाई 108, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई यानी 1080 मल्टीप्लाई करना है 180 से, तो जीरो रख देते हैं, 8088 जो 64 कैरी 6 8 1 से 8, तो यहाँ 2 प्लेस पर लगाना है 1 से 1080 004 491 19440, बी ऑप्शन is the correct answer. The remainder when the square of any prime number greater than 3 is divided by 6. अब 6 से हम डिवाइड देंगे किसी भी प्राइम नंबर को जो 3 से ग्रेटर है, कितना रिमाइंडर आएगा, चलिए हम चेक कर लें। जैसे 7 को 6 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, ओके, ग्रेटर देन 3, तो 49 को डिवाइड देना 6 से, ठीक है, तो 6 8 48, 1 बचेगा। चलिए मैं 11 को ले लेता हूँ, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 6 से डिवाइड देता हूँ, तो ये 10 टाइम्स 120 हो जाएगा, 1 बचेगा 20 टाइम्स, ठीक है, तो इन दोनों केस में मैंने देखा 1 बचा, तो 1 इसका आंसर है। For some integers m, every integer is of the form every integer, तो every integer odd या even नहीं पूछा ना, for some integer m every integer is of form, तो किस फॉर्म में होगा, हर एक इंटीजर 2m या 2m प्लस 1 या m प्लस 1, तो एवरी इंटीजर तो m की फॉर्म में होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, m की फॉर्म में होगा एवरी इंटीजर, क्योंकि m प्लस 1 ये भी हो सकता है m प्लस 1, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 करते हैं तो इंटीजर ही आएगा, बाकी ये है सी और डी नहीं हो सकता।
फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म। यहाँ थोड़ा समय ले लेता हूँ, यहाँ एवरी इवन कर देता हूँ, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर का आंसर हो जाएगा 2m। ऑड इंटीजर का आंसर होगा 2q+1। n square minus 1 is divisible by 8 if n is, कोई भी n की वैल्यू मैं रख के देखता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर -1 0 हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। 2 का स्क्वायर -1 करता हूं तो ये आ जाएगा 3, डिवाइड नहीं हो रहा। 3 का स्क्वायर -1 करता हूं तो 8, यानी कि 8 आएगा, जो कि डिवाइड हो रहा है 8 से, 0 रिमाइंडर आ रहा है। 4 का स्क्वायर -1 करता हूं तो 15 आएगा, जो 8 से डिविजिबल नहीं है। और 5 का स्क्वायर -1 करता हूं, यानी 24 होगा, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 1 डिवाइड हो गया, 3 का स्क्वायर -1 डिवाइड हो गया, 5 का स्क्वायर -1 डिवाइड हो गया। तो इस केस में मैं देख पा रहा हूँ कि एन ऑड इंटीजर इसका सही आंसर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेस, क्योंकि 2 पावर है, 2 की पावर 2 है, 2 और 5 की पावर में ग्रेटर पावर होती है, उतने प्लेस बाद ही डेसिमल टर्मिनेट होगा, यानी 2 डेसिमल प्लेस इसका आंसर हो जाएगा। If two positive integers a and b are written, a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube. x y are prime numbers, then HCF क्या होगा? HCF में कॉमन फैक्टर्स देखना है, x कॉमन है दोनों में, लीस्ट पावर 1 है, y स्क्वायर और y क्यूब में y स्क्वायर को लेंगे, क्योंकि लीस्ट पावर जिसमें होती है वही है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, राइट। आपको ऐसे लिखना नहीं, आपको तो ऐसे ही देख लेना है, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कॉमन क्या है? एक तो x कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन, राइट। तो कॉमन वही मिलेगी जो लीस्ट पावर के इक्वल होंगे, क्योंकि पावर 2 है, पावर 3, यानी 2 टाइम्स ऊपर लिखना है, 3 टाइम्स नीचे लिखना है, तो कॉमन तो 2 मिलेंगे ना, तो इसलिए वाइज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 leaving रिमाइंडर 5 and 8। तो देखिए 70 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप 70 में से 5 माइनस कर लीजिए, 65 बचे। ऐसी 125 से 8 बचना चाहिए, तो 125 माइनस 8 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 170। तो HCF निकालना है 65 का और 170 का, तो HCF निकाल लेते हैं। 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, चलिए। 65 5 से डिविजिबल है 13 टाइम्स, और 117 ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 3 से 9, 3 9 से 27, फिर 3 से 13, तो 13 दोनों में कॉमन हो गया, HCF 13 आ जाएगा, और यही इसका आंसर। 13 से हम डिवाइड करेंगे 70 को, तो 5 बचेगा, 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। The product of a non-zero rational number and irrational number, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल होगा, तो इसका आंसर हुआ ऑलवेज इरेशनल, ए ऑप्शन करेक्ट। HCF एंड LCM ऑफ रेस्पेक्टिवली, देखिए 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 21 3 इंटू 7, और 15 3 इंटू 5। तो HCF हो जाएगा, LCM दे देते हैं। LCM सभी फैक्टर्स को देखते हैं, 2 हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी, इंटू 3 हाईएस्ट पावर 1 है, और 5 1 के साथ, और 7 1 के साथ।
ठीक है, 5 2 जा 10 2 जा 20, 20 into 21, that is 240 420 420 LCM आएगा। तो तीन वैल्यूज में 420 आ रहा है। HCF और देख लेते हैं। HCF कॉमन क्या है, 3 कॉमन है सभी और कोई कॉमन नहीं है, तो HCF 3 हो गया। तो डी ऑप्शन एल HCF एंड LCM, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि HCF पहले लिखा हुआ है, LCM बाद में लिखा हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। Euclid division lemma state that for any two positive integers a and b, there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r. r must satisfy. r की वैल्यू b पर डिपेंड करती है, ठीक है। r की वैल्यू b से लेस होगी लेकिन 0 तक हो सकती है। तो इस तरह से r की वैल्यू होती है ना, वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी, बट r की वैल्यू लेस देन b होना चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये बनेगा हमारे पास फॉर्मेट लेस देन b। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके 34 क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए हैं। चलिए अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप बने रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।